छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गया है। इस दौरान जो खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने तकरीबन 15 से 16 नक्सली मार गिराए हैं। वहीं पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी नीरज जी। मुस्कान, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है यह सुकमा से। सुकमा में आज सुबह से ही एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि अब तक करीब 20 नक्सली मार गिराए गए हैं। 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और ये नक्सली जो हैं वो गोगुंडा के पहाड़ी पर छिपे हुए थे और गोगुंडा के पहाड़ी पर ही यह पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुद जो छत्तीसगढ़ की एसपी हैं वो इस ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग कर रही हैं। दरअसल जो जानकारी मिली है ओएनओजी को, उसके मुताबिक पता चला था कि पुलिस को एक कुख्यात नक्सली है जगदीश, उसके छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशंस को ऑन किया गया। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे और पूरे पहाड़ी को घेर लिया गया। सुरक्षा बलों के पहुंचते ही नक्सलियों की ओर से फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में करीब माना जा रहा है कि 15 से 20 नक्सली अभी तक मार गिराए गए हैं। अभी ऑपरेशंस ऑन है, पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, लेकिन आपको बताएं कि जो हालात जो दिख रहे हैं वहां पर, उसके मुताबिक नक्सलियों को भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। ये जो ऑपरेशन है ये ऐसे समय में हो रहा है मुस्कान, जब 4 और 5 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे। उनके दौरे से पहले एक बड़ा ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है और आज अभी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 15 से 20 नक्सली के मारे जाने की खबर है। कई नक्सलियों के शव को भी बरामद किया है सुरक्षा बलों ने। आपको बता दें मुस्कान कि बीते लंबे समय से नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में मूवमेंट चलाया जा रहा था और सरकार और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अगर जनवरी से लेकर के अभी मार्च तक के महीने की ही बात करें तो करीब करीब 122 नक्सली अभी तक मार गिराए गए हैं। एक बड़ा संख्या है। इस लिहाज से आप देखेंगे तो रोजाना एक नक्सली की का एनकाउंटर किया जा रहा है। आपको बताएं कि बीजापुर में जो एनकाउंटर हुआ था मार्च के महीने में, 22 मार्च को भी हुआ था एनकाउंटर, उधर 24 मार्च को भी एनकाउंटर हुआ था। एक 25 लाख का इनामी नक्सली था सुधाकर उर्फ सुधीर भी कुछ लोग कहते हैं, अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है, और उसको भी मौत के घाट उतारा गया, उसको भी मार गिराया गया। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी और उस कामयाबी का नतीजा था कि सुरक्षा बलों ने सुधाकर को भी ढेर कर दिया था। दरअसल लंबे समय से छत्तीसगढ़ के विकास के कार्यों में ये जो नक्सली हैं ये रुकावट बन रहे हैं और उस रुकावट के कारण बड़ी परेशानी आम लोगों को झेलनी पड़ रही है, जिसके बाद सरकार एक्शन में है। सरकार भी यह मानती है कि या तो जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा में लौट आए या फिर वो इस दुनिया को छोड़ जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि सुरक्षा बलों ने यह ठान लिया है कि जो कुछ भी विकास के राहों में जो आड़ा बन रहे हैं, जो रोड़ा बन रहे हैं, उनको नेस्ते नाबूद किया जाएगा। और एक अगर हम आसान भाषा में कहें तो जो रेड जोन जो नक्सलियों ने जो तैयार कर रखा था बस्तर के इलाके में, सुकमा के इलाके में, उन इलाकों से धीरे धीरे उनका सफाया हो रहा है। बहुत हद तक सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल गई है और बहुत थोड़े संख्या में नक्सली ऐसे हैं जो अभी भी हैं उस इलाके में। अभी कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही 6 महिला नक्सलियों ने सरेंडर किया था। तो इन सब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार काम कर रही है। आपको बता दें मुस्कान कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के एनकाउंटर हुए हैं। बड़ी संख्या में लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के इलाके में और सरकार बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने साफ ऐलान कर दिया था कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अभी जो आपको बात बताएं कि बीते कुछ टाइम उन्होंने ऐलान किया था कि जो 31 मार्च 2026 का होगा, वो जो तारीख होगी उस तारीख में नक्सलियों का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये माना जा रहा है कि इस तरह के ऑपरेशंस सरकार बेहद तेज़ी से चला रही है और उस पूरे इलाके से नक्सलियों का सफाया करके ही वो मानेगी। जी।